इस वीडियो में आपको 5 ऐसी पॉइंट बताया जाएगा जिससे कि आपको 8 घंटे पढ़ने में आसानी हो जाए। लेट्स बिगिन टू दिस पॉइंट। सेपरेट एन आवर। ऐसा नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम में बैठे और लगातार 8 घंटे पढ़ लिए। अब आप 8 घंटे लगातार पढ़ने के बजाय आप 8 घंटे स्मार्टली पढ़ सकते हो। जैसे आप 8 घंटे को सेपरेट कर दो। 3 आवर मॉर्निंग का ले लो, 3 आवर आप आफ्टरनून या इवनिंग का ले लो, और बाकी के जो 2 आवर है वो आप नाइट्स को ले लो। इससे क्या होगा कि आपको 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, और मैंने जो नाइट को लिया 2 आवर, इसका मतलब नाइट में क्या होता है कि 2 आवर लेने का मतलब मेरा ये है कि नाइट्स में हम लोग को वर्क, हम लोग को जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दिन में। इस वजह से क्या होता है, हम लोग का ब्रेन 20 या 30% काम करना बंद कर देता है। इसीलिए मैंने नाइट्स को 2 आवर लिया। और इस तरह से अगर आप करोगे तो मेरा विश्वास है कि आप 8 घंटे आराम से पढ़ सकते हो दिन भर में। अब आप टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लाइक आप सुबह 4 बजे पढ़ने बैठो और 7 बजे आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़ो, ठीक। उसके बाद आप सुबह 10 बजे पढ़ने बैठो और फिर उसको 12 बजे या 1 बजे आप उसको कंप्लीट करो। इस तरह से आप रात 9 बजे आप पढ़ने बैठो और फिर 9 से लेकर पूरा 12 बजे तक कंप्लीट करो। इस तरह से क्या होगा, आप 8 आवर को पूरा कहीं भी कभी भी आप दिन भर में किसी भी समय में उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट एंड स्टडी प्लान। ओके, सपोज मान के चलिए मैथ्स में हमको कल 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, तो 2 चैप्टर जो कंप्लीट करना है आप आज ही डायरी में उसको लिख के रख दो। साइंस में आपको मान के चलिए 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 2 चैप्टर को आप क्या करो, डायरी में आज ही लिख के रख दो। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग को कल ये कंफ्यूज नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या है। और इससे क्या होगा, आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, फोकस रहेगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी अच्छा फील होगा कि हाँ आज हमको इतना वर्क करना है। इससे आपका दिमाग में फोकस रहेगा और वर्क भी करेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, हमको कल क्या पढ़ना है उसका स्टडी प्लान आज ही कर लेना है। इस तरह से हम लोग स्टडी प्लान कर सकते हैं। ओवर वर्किंग, ये बहुत ही खतरनाक है। सपोज मान के चलिए अभी आप साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो साइंस में उस साइंस को ये सोच के पढ़िए कि हमको अभी 2 आवर्स या 3 आवर साइंस पढ़ना है। उस बीच में आप कोई भी अदर सब्जेक्ट ना पढ़े। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो ब्रेन होता है वो एक समय में एक ही काम पे ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू अदर वर्क में। अगर हम लोग एक ही बार में कई सारा वर्क अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का दिमाग फोकस नहीं रहेगा और स्थिर नहीं रहेगा और काम भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को एक समय में एक ही काम को पढ़ना है। अगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में जब तक उस जिस काम को हम लोग टू डू लिस्ट में कल लिखे थे और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ओके, और मैथ्स में पहला क्वेश्चन में आपको डाउट हो गया। तो जब आपको डाउट हो गया तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे के क्वेश्चन की ओर देखो। और यार इंटरनेट का जमाना है, आप अगर इस क्वेश्चन को अगर सर्च मारोगे यूट्यूब में, अगर मैथ्स में कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है और खास तौर में एनसीईआरटी में, तो आप यूट्यूब में कोई भी क्वेश्चन को सर्च मारोगे तुरंत वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना, अगर मान लो फिर भी उसमें अगर डाउट्स हो रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर लेना और उसके आगे के क्वेश्चन को देखना। अगर फिर उसमें भी डाउट हो रहा है फिर आगे के क्वेश्चन को स्किप करना। लेकिन हम लोग को ये नहीं कि साइंस पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, एक में डाउट हुआ फिर साइंस पढ़ लिए, फिर अगर साइंस में डाउट हुआ फिर इंग्लिश पढ़ लिए, फिर इंग्लिश में डाउट हुआ फिर एसएसटी पढ़ लिए। इस तरह से नहीं करना और इस तरह से ये ओवर वर्किंग से हम लोग इस तरह से बच सकते हैं। लेट्स बिगिन टू द 4th पॉइंट। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आप जब कभी भी पढ़ने बैठो तो आपके पास अपना जो फोन है वो या तो आपसे कई गुना दूर में होना चाहिए। लाइक आप ऐसे जगह में रख दो जहां से आपको जाने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़े, या अपने फोन को अपने मम्मी को दे दो या अपने डैड को दे दो, ठीक। और अपने मम्मी या डैड को ये बोलो कि ये फोन हमको 2 घंटा या 3 घंटे के बाद हमको वापस दे देना, तब तक हमको मत देना, अभी हम जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और आप जब भी पढ़ो बट अगर आप ये कहोगे कि हमको तो भाई यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से हमको पढ़ना पड़ता है, तो आप अपने पास अपने फ़ोन रख सकते हो, बट आपको अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। लाइक जैसे कि आपका जितना भी ऐप्स लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका जितना भी नोटिफिकेशन जो आता है उसको नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करके रखना पड़ेगा, ठीक। इससे क्या होगा, हम लोग डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई भी फालतू को जो नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, हम लोग पढ़ाई में कंटिन्यू फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। लेट्स बिगिन टू द 5th पॉइंट। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट, मेडिटेशन। इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। मेडिटेशन आप दिन भर में कम से कम एक बार भी करो, लेकिन जरूर करो। दिन भर में 10 मिनट या 15 मिनट आप जरूर करो। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 15 मिनट कम से कम सुबह को आप करो। ये क्या होगा, आपको पढ़ाई में फोकस बहुत ज़्यादा करेगा और आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, ठीक। और ये क्या करेगा, ओवर थिंकिंग से भी आपको बचाएगा, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता तो नीचे में आप कमेंट करके बताओ, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।